नमस्कार, विंध्या लाइव न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, जिसमें 4 शहरों में लगेंगी औद्योगिक फैक्ट्रियां व इसके अलावा बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए पढ़ाई लिखाई अभियान को नया नाम, जो नव भारत साक्षर अभियान के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत सभी वंचित वर्ग जो कि शिक्षा के पात्र हैं लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन सभी को शिक्षा दी जाएगी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, रोजगार के नौजवानों को अवसर प्रदान करने के लिए 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करने का तय किया है। मोहना में इंदौर, रतलाम, जाबरा, रतलाम और कटनी, लमतरा, ये 4 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का तय किया है। इसमें जो मोहना इंदौर है उसमें 118.84 हेक्टेयर भूमि, जो रतलाम का है 19.84 हेक्टेयर भूमि, और जो जावरा में रतलाम है उसमें 34.31 हेक्टेयर भूमि, कटनी के लमतरा में 13.32 हेक्टेयर भूमि, ऐसे कुल 124.46 हेक्टेयर भूमि इसके लिए रिजर्व करने का तय किया है। इसमें भी लगभग 300-350 के लगभग निवेशक आकर निवेश कर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ाई लिखाई अभियान, जो नव भारत साक्षर अभियान के नाम से जाना जाएगा, जिसमें हमारे जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं या जो कह लें 15 वर्ष से ऊपर के लोग, इन्हें साक्षर करने का सरकार ने अब तय किया है और तय भी किया है, लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि सन 25-26 तक जो 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं इन्हें साक्षर करेंगे। परिवहन आयुक्त के निर्देश में लगातार कड़ा होता आरटीओ प्रशासन, जिन्होंने ओवरलोड वाहन के खिलाफ सख्त कदम उठाए। लगातार इस तरह की समस्याएं लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लगातार बाईपास से निकलने वाले ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई गई व इनको पकड़कर इनके खिलाफ मोटी चालानी कार्रवाई भी की गई, ताकि दोबारा ये वाहन ओवरलोड होकर रोड पर ना निकले। इसके तहत लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एक्सीडेंट बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। इसी के चलते रीवा के उड़न दस्ता प्रभारी अलीम खान ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 7 वाहनों को जब्त किया व चालानी कार्रवाई करके इनको छोड़ दिया गया, लेकिन साफ निर्देश दिया गया है कि अगर दोबारा से इस तरह ओवरलोड वाहन दिखा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। सिटी कोतवाली पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बीते दिनों गोलीबारी कांड में फरार चल रहे शातिर बदमाश विजय पटेल उर्फ खुरखुंदा को नशीली शराब एवं 315 बोर देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रताहरा के पास ओवरब्रिज के पास दबिश देकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले उप निरीक्षक बालकेश सिंह, उप निरीक्षक सौरभ कुमार सोनी, प्रधान आरक्षक अभय सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सरेआम विज्ञान के सभी दावे झूठे निकलते दिख रहे हैं। साइंस का कहना है कि हर व्यक्ति को कम से कम स्वस्थ रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन इन सब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक व्यक्ति 48 साल से पलक तक नहीं झपका है। आज हम बात कर रहे हैं रीवा के अंतर्गत चाणक्यपुरी कॉलोनी की, जहां 71 वर्षीय मोहनलाल, जो कि इन्होंने दावा किया है कि लगभग 1973 से आज तक इन्होंने 1 घंटे के लिए भी कभी नींद नहीं ली है। अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए जगह जगह जबलपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी गए, लेकिन डॉक्टरों के पास इसका कोई भी कारण नहीं है कि आखिर इस व्यक्ति को नींद क्यों नहीं लग रही, जबकि इससे इसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। ये सामान्य जीवन जी रहा है, नॉर्मल सभी कार्य करना, चलते फिरते रहना, लगातार सभी कार्य कर रहा, लेकिन केवल दिक्कत इतनी है कि ये व्यक्ति सोया 48 साल से नहीं है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैहर स्थित शारदा मां मंदिर में जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसे कंट्रोल करने में रहा असमर्थ। यहां बनाए गए बैरिकेडिंग को लोग तोड़कर इधर उधर जाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा उमड़ गई। पुलिस प्रशासन को अंदाज़ा ही नहीं था कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, जबकि यहाँ नवनियुक्त एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा की भी बड़ी लापरवाही है। इन्होंने न तो पुलिस बल को तैनात किया और न ही इसे कड़े संदेश दिए गए कि यहाँ पे जन्माष्टमी के अवसर पर भी भीड़ हो सकती है। लोकायुक्त पुलिस के हाथों लगी एक बड़ी सफलता। रीवा के बैजनाथ पंचायत के सरपंच
सुबह जीबेन सिंह के परिहार में आज लोकायुक्त टीम के द्वारा सुबह 4 बजे दबिश दी गई, जहां मौके पर पुलिस को लगभग 10 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई। इसके अलावा यहां पे 30 गाड़ियां, चैन माउंटेन मशीन व इसके अलावा जेसीबी बरामद हुई। लगातार इनके द्वारा इनकम टैक्स की चोरी भी की जा रही थी। लगातार लोकायुक्त टीम की नज़र में बने हुए थे, जिस पर आज कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं सोचने वाली बात यह है कि एक सरपंच इतनी अधिक संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है। खबर देवसर से, जहां एसडीएम आकाश सिंह ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध व्यापार करने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। यहां कल रात में दबिश दी गई, जहां मुख्य रूप से 3 वाहन को जब्त किया गया और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें जब्त करके इनके गोरख धंधे को पुलिस ने सबके सामने ला रखा। या पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी साफ संदेश दिया गया था कि यदि कोई भी रेत या शराब का अवैध व्यापार करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसके तहत ये पहला मामला है जिस पर आकाश सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। शहर में बढ़ रही लगातार बाइक चोरी की घटनाएं, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी उमेश जोगा के नेतृत्व में सभी कबाड़ व्यापारियों के पास दबिश दी गई, जिनके पास से भारी मात्रा में यहाँ अलग अलग बाइक के पार्ट मिले हैं। आपको बता दें, यहाँ लगभग 12 व्यापारियों के पास दबिश दी गई, जिसमें किसी के पास से इंजन तो किसी के पास से रिम, इस तरह के कई सारे पार्ट मिले हैं। क्योंकि बाइक चोरी करने के बाद अधिकतर इसी तरह से पार्ट को अलग अलग करके बेचा जाता है, जिससे इनके पकड़े जाने की संभावना कम रहती है। इस तरह से सभी कबाड़ व्यापारियों के पास इस समय हड़कंप मचा हुआ है। बीते दिनों रीवा के निपनिया में हुए गोलीकांड में 4 आरोपी पकड़ लिए गए थे, जिसमें से एक आरोपी फरार बताया जा रहा था। उस आरोपी को भी आज पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत दबोच लिया गया है। इस आरोपी का नाम सोनू खान एवं उर्फ लल्लू चड्ढा बताया जा रहा है, जो लगातार कुछ समय से फरार था। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले आदित्य प्रताप सिंह परिहार, उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक कृष्णपाल सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई।